दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि GSTR 1 के अंदर जो टेबल 14 होती है उसका जो डाटा आपको कैसे प्रिपेयर करना है और इसके साथ ही GSTR 1 की जो समरी आप बनाते हैं मीशो के सेलर पैनल की जो समरी है मैं उसी की बात करूंगा। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था अमेजोन और फ्लिपकार्ट की जो है आप GSTR 1 की जो रिपोर्ट होती है उसमें टेबल नंबर 14 के अंदर जो डाटा एंटर करते हैं उसकी समरी आप और उसका डाटा कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे GSTR 1 है और इसके अंदर टेबल नंबर 14 है, ये जो होती है सप्लायर मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, यानी इसके अंदर क्या होता है कि आपको ऐड रिकॉर्ड जब करते हैं, यानी कि अगर आप ऑनलाइन सेलर है तो आपको इसके अंदर डाटा फीड करना होता है, आपकी सेल को इसमें दिखाना होता है कि आपकी टोटल कितनी सेल हुई है, उस पर इंटीग्रेटेड टैक्स कितना है, सेंट्रल टैक्स कितना है, स्टेट टैक्स कितना है। तो यहाँ पर क्या टोटल सेल तो आपको मिल जाती है जीएसटी रिपोर्ट के अंदर, लेकिन उसमें से भी क्या होता है आपको IGST, CGST और SGST जो ये टैक्स की जो कैलकुलेशन है, जब GSTR 1 की रिपोर्ट आप जब फाइल करते हैं तो उसमें क्या होता है स्टेट वाइज जब आप डाटा एंटर करते हैं उसमें अपना टैक्सेबल अमाउंट डालते हैं, इसके साथ जो GST का स्लैब आप सिलेक्ट करते हैं तो उसी हिसाब से उनका टैक्स का कैलकुलेशन तो हो जाता है। बट यहाँ पर टेबल नंबर 14 जो अभी GST पोर्टल पे नया ऐड हुआ है हाल ही में, तो इसमें आपको जो सेंट्रल टैक्स होता है और स्टेट टैक्स होता है, इसके साथ IGST जो होता है उस अमाउंट की आपको कैलकुलेशन इसमें ऑटोमेटिक नहीं होती है, वो अमाउंट आपको मैनुअल इसमें एंटर करना होता है। तो यहाँ पर मैं अपनी जो मीशो की आप यहाँ पे देखेंगे ये फैशनियर टेक्नोलॉजी जो है मीशो की है, यहाँ पर मैं अपनी जो है GSTR 1 फाइल कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी ये लॉक है, यानी कि इसको मैं डिसेबल है। तो आप इसी की जो समरी है आप कैसे इसमें तैयार करेंगे और किस तरह से इसका जो टैक्स की कैलकुलेशन है, आप GST रिपोर्ट जो है मीशो की डाउनलोड करने के बाद डाटा कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो मैं कंप्लीट इसमें लाइव आपको दिखाऊंगा। तो अब मैं वापस आ जाता हूं अपने मीशो के सेलर पैनल पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको GST रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए पेमेंट में जाना होता है। यहाँ पे पेमेंट्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो टॉप के अंदर आपको यहाँ पर यह डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। डाउनलोड में आप जाके यहाँ पे करना होता है आपको GST रिपोर्ट, और यहाँ पे वो फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट करना है 2024 और 24 के अंदर में कौन सा मंथ, अप्रैल का महीना, ये सेलेक्ट करके फिर आपको करना होता है डाउनलोड। तो जैसे आप इसको डाउनलोड करते हैं तो अब अप्रैल महीने की जो GST रिपोर्ट होती है वो यहाँ पे अभी डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए डाउनलोड हो गई है, और डाउनलोड होने के साथ फॉर्मेट के अंदर है, मतलब इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है आपका सेलर ID होता है, उसके बाद में मंथ होता है, उसके बाद में ईयर होता है। मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, अनजिप मैंने यहाँ पे किया, और करने के साथ ही अब क्या होता है जिप फाइल को मैंने अनजिप कर लिया, और यहाँ पर ये देखेंगे तो अब इसके अंदर आपको मल्टीपल जो है एक्सेल की सीट देखने को मिलती है। इसमें आपको मेन इंपॉर्टेंट होती है आपकी फॉरवर्ड रिपोर्ट और रिवर्स रिपोर्ट, ये दो चीज़ आपको मेन इसमें होती है। इसी से आपकी GSTR 1 की समरी तैयार होती है। GSTR 14 के अंदर जो टेबल नंबर 14 है उसका डाटा भी आपको इसी में से प्रिपेयर करना है। तो फॉरवर्ड रिपोर्ट है, इसको आपको ओपन करना सबसे पहले, और ओपन करने के साथ ही तो अब यहाँ पर जब फॉरवर्ड रिपोर्ट ये ओपन हो गई है, यानी कि टोटल ये आपकी जितनी मीशो की आपकी सेल होती है, रिटर्न होती है, वो टोटल रिपोर्ट आपको इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये जो रिपोर्ट होती है इसकी सबसे पहले कौन कौन से ऐसे कॉलम आपको लेने हैं वो इसी के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, सबसे पहले थोड़ा सा कॉलम को मैं हाईलाइट भी कर दूंगा कि आपको कौन कौन से कॉलम इसमें लेने हैं। तो एक कॉलम तो आपको GST रेट, यानी GST का क्या परसेंटेज है, ये वाला कॉलम आपको लेना है जो कि S नंबर पे है GST रेट, इसको मैं थोड़ा बोल्ड भी कर देता हूँ, ये वाला लेना है। और इसके बाद आपको लेना है यहाँ पे TCS टैक्सेबल अमाउंट। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है, ये TCS टैक्सेबल अमाउंट और एंड स्टेट। तो ये कॉलम जो है आपको इसमें से लेने हैं जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, और बाकी के जो जितने भी कॉलम हैं उन कॉलम को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, या रिमूव ना करके अगर मैं इसी की एक नई कॉपी बना लेता हूँ यहाँ से मूव एंड कॉपी, क्योंकि बेटर ये रहता है कि आप एक कॉपी क्रिएट कर लें, और क्रिएट करने के बाद में अब बाकी के जो कॉलम्स हैं इन सबको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ 1 बाय 1। मैंने यहाँ पे GST रेट को रखा है, GST रेट के साथ ही आप देखेंगे TCS टैक्सेबल अमाउंट है, और इसके साथ ही एंड जो स्टेट होता है वो मैंने यहाँ पे रखा है। ये तीन चीज़ें मैंने इसके अंदर रखी है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, ये वाली रिपोर्ट अब इसका काम होगा, इसको मैं सेव भी कर देता हूँ, मैंने सेव किया। ये फॉरवर्ड रिपोर्ट का डाटा है। अब मैं आ जाता हूँ वापस रिवर्स, अगर इस डाटा को पहले प्रिपेयर मैं कर लेता हूँ, स्टेट को मैं सबसे पहले ले लेता हूँ यहाँ पे, और स्टार्टिंग के अंदर मैंने स्टेट को लिया है, फिर GST का परसेंटेज ले लिया, फिर टैक्सेबल अमाउंट है, ये तीन कॉलम आपको लेने हैं इसके अंदर। और अब मैं यहाँ से जो है इसको जो हाईलाइट मैंने किया है इसको मैं कर देता हूँ नो फील, और यहाँ से अब इनका जो है ये जो स्लैब है
टोटल मैं नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ से जैसे इसको कन्वर्ट टू नंबर ये कर दिया, और करने के साथ ही ये मेरी फॉरवर्ड रिपोर्ट है। इसका अलाइनमेंट थोड़ा ठीक कर देता हूँ, यहाँ पर भी इसका डेसिमल में 2 कर देता हूँ फॉर्मेट सेल में जाके, और इसका डेसिमल मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, नंबर में जाके 2। ठीक है, ये मेरी फॉरवर्ड रिपोर्ट का जो है डाटा तैयार हो गया है। अब मैं आ जाता हूँ रिवर्स रिपोर्ट के अंदर। इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ, और ये वाली कल की है, इसको मैं क्लोज ही कर देता हूँ, मुझे नहीं करना। अब बाकी अब रिवर्स रिपोर्ट, अब रिवर्स रिपोर्ट है, इसके अंदर टोटल आपकी जो रिटर्न होती है, यानी कि रिटर्न देखेंगे कि टोटल जो रिटर्न आती है इसमें से भी आपको क्या करना होता है, वही कॉलम लेने हैं। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको कॉलम दिखा देता हूँ। ये आपकी रिटर्न है, तो रिटर्न का थोड़ा सा डाटा कौन सा लेना है, इसमें भी वो जीएसटी का जो रेट है वो लेनी है आपको। जीएसटी रेट एक कॉलम आपको ये लेना है, इसको मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूँ। और इसके बाद इसमें टीसीएस टैक्सेबल अमाउंट और स्टेट आपको लेना है, क्योंकि ये मैं अपनी जितने भी वीडियो बनाता हूँ उसके अंदर आपको दिखाया था कि GSTR1 की समरी आप कैसे इसमें क्रिएट करेंगे। ये हो गया। अब ये जो डाटा है कंप्लीट, अब मैं यहाँ से जो है बाकी के कॉलम्स को इसमें से हटा रहा हूँ, बाकी और कॉपी पेस्ट आपको कर लेना है। अब ये जो डाटा है, अब इसमें उससे पहले इसमें जो स्टेट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से जैसे कट करके स्टार्टिंग में ले आता हूँ, और इसमें अब मैं नो फिल कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने नो फिल किया, इसको भी मैं नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ। और कन्वर्ट करने के साथ आपको एक काम इसमें और करना है दोस्तों, कि ये क्या का आपका रिटर्न का डाटा है। रिटर्न का मतलब ये होता है कि आपकी रिटर्न आई है, तो यहाँ पर ये जो रिवर्स वाली होती है -1, यानी नेगेटिव के अंदर आपको ये अमाउंट कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे -1 करेंगे, कॉपी करेंगे, और जो टैक्सेबल अमाउंट आपका होता है उसको आपको एंड तक सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद में राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में आपको जाना है, और यहाँ पे कर देना है मल्टीप्लाई, और ओके। तो जितनी भी आपकी अमाउंट होती है सारी के सारी ये नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और डेसिमल मैंने 2 कर दिया, अब माइनस का रोल खत्म हो गया, तो यहाँ पे मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो ये वाला अपनी जो होती है कि ये रिवर्स की जो रिपोर्ट है यहाँ पे तैयार हो गई है। अब इस वाले पूरे डाटा को एंड तक मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, और यहाँ से मैं कट कर देता हूँ या कॉपी कर लेता हूँ। अपनी जो ये वाली सीट है इसमें चला जाता हूँ, सबसे एंड में यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पर ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया। जो रिवर्स वाली जो रिपोर्ट थी उसका डाटा मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया नेगेटिव के अंदर, यानी -1 के अंदर। -1 से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सारी वैल्यू जो है नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ तो हो गई। अब यहाँ पर ये वाला पूरा कंप्लीट डाटा है मीशो का। अब आप देखेंगे स्टेट हो गया, जीएसटी का टैक्सेबल अमाउंट हो गया। मैंने कहीं कोई चेंजेस नहीं किया, डाटा सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, कन्वर्ट इसको नंबर में किया है। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अब आपको सॉर्टिंग करनी है। इसमें सॉर्टिंग का मतलब क्या, जैसे आप फिल्टर इसमें लगाते हैं डाटा में जाके, और यहाँ पे फिल्टर, और यहाँ पे कर देना आपको सॉर्टिंग A to Z। तो ये सॉर्ट हो गया। अब सॉर्ट मैंने आपको इसलिए करवाया क्योंकि इसमें से लोकल सेल आपको अलग करनी है। तो लोकल सेल के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये स्टेट वाइज जो हो गया, अब मेरा जो स्टेट है दिल्ली है। आप देखेंगे दिल्ली को मैं अगर अलग से हाईलाइट कर दूँ यहाँ पे, तो ये मेरा जो है पूरी दिल्ली है, इसको मैं अलग से मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे अलग से। मैं इसको, यानी मैंने इसको अलग से हाईलाइट कर दिया इस कलर में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब ये जो समरी है, अब सबसे पहले अगर GSTR1 की समरी आपको बनानी होती है तो उसका प्रोसेस मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप रेंज में क्लिक करेंगे कहीं पे भी, और यहाँ पे इंसर्ट के अंदर होता है पायोट टेबल। आपको पायोट टेबल क्रिएट करनी है, और इसी के अंदर नई सीट में जैसे आपने करना, रेंज आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पे कहीं पे भी आप सिलेक्ट कर देंगे और ओके करेंगे। तो अब इसमें क्या होता है कि आपको लेना सबसे पहले स्टेट यहाँ पे आ गए। स्टेट के अंदर होता है जीएसटी रेट, और इसमें होता है टैक्सेबल अमाउंट। तो अब यहाँ पर ये पायोट टेबल के अंदर आप देखेंगे कि जो जीएसटी रेट है इसको आपको लेना है यहाँ पे रो के अंदर। तो रो के अंदर ले लेंगे, और यहाँ पर उसके बाद में इसका जो टोटल आ रही है, सम ऑफ टोटल को मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन में जाके जो सब टोटल होता है इसमें डू नॉट शो सब टोटल, तो ऊपर की सब टोटल इसमें ख़त्म हो जाएगी। और इसका अलाइनमेंट आप यहाँ से देखेंगे, थोड़ा सा अलाइनमेंट मैं ठीक कर देता हूँ, और इसमें से भी डेसिमल जो है 2 डेसिमल कर देता हूँ। डेसिमल को आप ख़त्म भी कर सकते हैं, तो जैसे अगर 2 रखना चाहें तो 2 रख सकते हैं। तो ये वाली जो अब रिपोर्ट आप देखेंगे पूरी तैयार हो गई है GSTR1 की। तो मीशो के अंदर जो मेरी सेल हुई है आप देखेंगे 39,016 रुपये 37 पैसे की मेरी सेल है। स्टेट वाइज अगर ये चीज़ आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पे पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार हो गई है। इसको आप अपने जो GSTR1 की जो समरी होती है उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये कर दिया,
तो ये चीज़ तो होगी कि GSTR 1 की जो स्टेट वाइज समरी होती है ये तो अब की इसमें तैयार हो गई, लेकिन अब आपको क्या करना, टेबल नंबर 14 के अंदर आपको जो है लोकल सेल को अलग दिखाना है। टोटल अगर मैं सेल की बात करूं तो यहाँ पे सेल आ जाती है 39,016 रुपये और 37 पैसे की, ये सेल होगी टोटल। लेकिन अब आपको GSTR 1 के अंदर जो टेबल 14 मैंने आपको दिखाई थी, जैसे इसके अंदर मैं GSTR 1 में जाता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे टेबल नंबर 14 है, इसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड टैक्स को अलग लिखना। टोटल सेल मैं बता देता हूँ कि 39,000 की मेरी सेल हुई थी, तो मैंने सेल अमाउंट यहाँ डाल दिया। लेकिन अब इसमें जो IGST आपका कितना लगा और IGST के अलावा सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में जो कितना है, ये अमाउंट आपको इसमें मैनुअल फीड करना है। तो मैनुअल फीड करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये वाला तो GSTR 1 के लिए तो ठीक है, GSTR 1 की जो टेबल नंबर आप B2C के अंदर जो एंट्री करते हैं उसके लिए तो ये ठीक है कि आप स्टेट वाइज आपकी होगी। लेकिन ये वाला जो टेबल नंबर 14 होती है इसके अंदर आपको एंट्री डालनी है, तो यहाँ पे आपको स्टेट वाइज जो होती है यानी कि CGST, SGST और IGST का टैक्स अमाउंट जो है उसकी कैलकुलेशन आपको करनी है। तो इसके लिए अब मैं क्या करता हूँ, यहीं पे मैंने जो एक कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ और कॉलम इंसर्ट करने के साथ इस कॉलम के अंदर जितना भी ये टैक्सेबल अमाउंट है, आप देखेंगे कि ये जो टैक्सेबल अमाउंट है इसका मैं अब टैक्स निकालूंगा। तो टैक्स निकालने का एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस का मतलब यहाँ पे क्या, इक्वल का साइन लगाना है और इसको आपको सेलेक्ट करना है जो आपका टैक्सेबल अमाउंट है, और इनटू यानी इनटू करना है जो GST रेट है। यहाँ पे देखेंगे ये GST रेट है, इसके परसेंटेज आपको लगा देने हैं आगे, या परसेंटेज लगा के फिर आपको एंटर कर देना है। और इसको मैं 2 डेसिमल में कर देता हूँ, ये डेसिमल में मैंने कर दिया। अब इसको एंड तक यानी लास्ट तक जहाँ तक मेरा डाटा है वहाँ तक मैं इसको ले जाता हूँ। तो ये हो गया मेरा लास्ट तक का। अगर मैं देखता हूँ टोटल, अगर मैं टैक्स की बात करूँ तो यहाँ पे एल्ट के साथ में इक्वल करूँगा तो मेरा टैक्स यहाँ पे निकल के आ जाता है 5,739 रुपये 63 पैसे का। ये तो मेरा टोटल टैक्स है। लेकिन अब इसमें से मुझे एक चीज़ करनी है कि IGST और SGST और CGST को अलग करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैंने अलग से जो हाईलाइट किया था दिल्ली की मेरी जो सेल थी, अब दिल्ली की अगर मैं सेल को यहाँ पे बात करता हूँ तो ये वाला जो मेरा अमाउंट है दिल्ली का, तो दिल्ली को मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ इसके अंदर, यहाँ पे इस वाले के अंदर, मतलब ये दिल्ली की मेरी सेल है और यहाँ पर यह कर देता हूँ 00, क्योंकि ये मेरी जो है लोकल सेल है। बाकी की सेल को मैं यहाँ पे जैसे ट्रेक कर लेता हूँ तो ये 00 हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा कि मेरी लोकल सेल का जो कितना टैक्स है तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो टैक्स बन रहा था वो कम हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, जैसे कि एल्ट के साथ में मैंने इक्वल किया तो अब 5,633 जो आ रहा है अमाउंट आप देखेंगे यहाँ पर। तो अब ये हो गया। अब यहाँ पे वो जो अमाउंट कम हो गया यानी कि लोकल सेल थी उसमें से ये लेस हो गया। अब मैं जो लोकल सेल है वो लेके आनी है मुझे, तो लोकल सेल के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो ये वाला जो अमाउंट होगा इसको मैं यहाँ पे टोटल कर देता हूँ। तो टोटल के लिए जैसे इक्वल और सम ओपनिंग ब्रैकेट, और आपको ये वाला अमाउंट लेना, चाहे रेंज आप कहीं से भी ले सकते हैं। जैसे मैं वहाँ से ले लेता हूँ, जो मैंने दिल्ली की मेरी सेल है केवल उसी अमाउंट को मैं सेलेक्ट करूँगा। अभी यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया और मैं एंटर कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे मेरी जो यहाँ पे दिल्ली की जो सेल है, अब ये वाला अमाउंट क्या हो गया, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मेरा क्या हो गया, SGST और CGST और प्लस CGST, ये दोनों अमाउंट इसमें आ गए। और ये वाला अमाउंट मेरा हो गया IGST। तो ये अमाउंट हो गया। अब ये जो अमाउंट होता है, अगर मैं इसकी आपको बताऊं कि यहाँ पे जैसे हमने बोल्ड कर देता हूँ, अब ये जो 63 रुपये का जो अमाउंट है, अब ये मुझे क्या करना है, 2 भागों में डिवाइड करना है, क्योंकि 106 रुपये 43 पैसे अमाउंट इसमें SGST भी है, CGST भी है। तो इसमें क्या होता है कि ये वाला जो अमाउंट होता है आपको इसको 2 से डिवाइड कर देना है आपको इंटू 2। तो यहाँ पे अब ये जो अमाउंट आपका आ जाता है, ये वाली जो समरी है दोस्तों, यहाँ पे ये आपका SGST और CGST यानी सेम चीज़ जो होती है, इसको आपको मैं यहीं पे अगर वापस इसी चीज़ को यहाँ पे ले लेते हैं, यही वाला कॉलम, तो ये 2 चीज़ हो जाती है। ये आपका SGST अमाउंट हो गया और ये आपका CGST अमाउंट हो गया। तो ये वाला डाटा आपका जो होता है कि अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर ये वाला तो SGST में डालेंगे, CGST में डालेंगे, IGST के अंदर आपको ये वाली एंट्री इसमें फीड करनी है। और टोटल सेल की अगर मैं बात करूँ तो सेल के अंदर आपको क्या करना होता है कि सेल का जो डाटा होता है, जैसे ये वाला अमाउंट अगर मैं आपको दिखा देता हूँ तो ये आप देखेंगे 39,000 का जो अमाउंट है, ये वाला, ये टोटल जो सेल हो रही है ये आपको वहाँ पे फीड करना है। GSTR जो 1 होता है उसमें टेबल नंबर 14 होती है उसके अंदर। तो यहाँ पर अभी ठीक है वो साइन आउट हो चुका है, तो मतलब ये चीज़ होती है कि यहाँ पर आपको वो जो टेबल नंबर 14 के अंदर जो टोटल आपकी सेल होती है, सेल के अंदर आपको ये वाला अमाउंट आपको ऐड करना है।
और उसके अंदर फिर CGST SGST के अंदर आपको ये वाली एंट्री आपको लेनी है। मतलब प्रोसेस मैंने आपको बताया कि इसकी समरी आप कैसे बनाएंगे। और टैक्सेबल अमाउंट होता है, उसकी मैंने परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे निकाली है। लोकल सेल को मैंने अलग रखा है, IGST को अलग लिखा है। तो ये IGST के अंदर आपको ये वाला अमाउंट आपको उसके अंदर फीड करना है, और फीड करने के साथ ही आपको अपनी GSTR 1 जो होती है वो फाइल करनी है। तो यहाँ पर लेकिन इस चीज़ का थोड़ा सा स्पेशली आप ध्यान रखें, अगर आप किसी भी स्टेट में हो, मैं जैसे दिल्ली में हूँ तो दिल्ली की मैंने जो सेल था उसका मैंने टैक्स अमाउंट यहाँ पे अलग निकाला है और उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर आप इसके अलावा किसी भी स्टेट से अगर होते हैं तो उस स्टेट का डाटा आप इस टैक्स के अंदर शामिल ना करें। और उसी के बाद अपनी जो लोकल सेल होती है उसको आप अलग रखें, और लोकल सेल के अलावा जो IGST अमाउंट होता है, उसका टैक्सेबल अमाउंट होता है, उसकी समरी आप अलग से टोटल करें, और उसके बाद जो अमाउंट आपको उसमें फीड करना होता है IGST का जो टैक्सेबल अमाउंट होता है उसके अंदर वही एंट्री आप इसमें फील करें। तो दोस्तों ये एक प्रोसेस था कि मीशो की जो GST रिपोर्ट होती है उसको आप पैनल से कैसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के साथ उसका जो डाटा किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, ये मैंने कंप्लीट आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया, और वो भी मैंने लाइव दिखाया है। डाटा भी आपको अगर चेक करना होता है तो मैं हर बार अपनी जो उसमें रिपोर्ट में दिखा देता हूं कि रिटर्न्स के अंदर जाके TCS एंड TDS क्रेडिट रिसीव जो होता है उसमें जाके अपनी सेल को आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपका GST के अंदर जो टोटल सेल आ रही है, TCS के अंदर जो आपकी जो टोटल सेल आ जाती है, दोनों मैच हो जाती है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उसके बाद काउंटर पार्टी उसको अमेंडमेंट भी कर सकती है, तो उस केस में आपको फिर दिक्कत हो जाती है। तो जैसे अगर आपकी GST रिपोर्ट मैच हो जाती है तो उस केस में आप उसको एक्सेप्ट कर लें, और करने के साथ ही अपनी TCS को फाइलिंग कर दें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।